आज दिनांक 28 जुलाई 2023 को बुनकर मजदूर विकास समिति की एक मीटिंग का आयोजन नेहतौर विधानसभा के क्षेत्र ग्राम मेहरपुर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अंसारी सभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बुनकर समाज को समाज में फैली हुई बुराइयों को खत्म करने, बच्चों को शिक्षित बनाने और अपने हक अधिकार के लिए संगठित होने की जरूरत है। जब तक बुनकर समाज संगठित नहीं होगा तब तक अपने हक अधिकार से वंचित रहेगा। आगे बोलते हुए नाजिम अंसारी ने कहा, बुनकर समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण बुनकर समाज का संगठित नहीं होना है। अगर बुनकर समाज अपना हक अधिकार चाहता है तो बुनकर समाज को संगठित होकर अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। बुनकर मजदूर विकास समिति पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बुनकरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है और बुनकर मजदूर विकास समिति उसी राजनीतिक दल का साथ लेने का काम करेगी जो राजनीतिक दल बुनकर समाज को सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करेगा। बुनकर समाज किसी भी पार्टी का बंद हुआ मजदूर नहीं है, हमें किसी भी पार्टी से गुरेज नहीं है। आगे नाजिम अंसारी ने ग्राम स्तरीय कमेटी का गठन करते हुए नूर मोहम्मद अंसारी को ग्राम अध्यक्ष और मोहम्मद फुरकान अंसारी, मोहम्मद नसीम अंसारी, मोहम्मद नईम अंसारी, नूर आलम अंसारी, अबरार अहमद अंसारी, मोहम्मद कासिम अंसारी, मोहम्मद नौशाद अंसारी, अब्दुल हक अंसारी, अब्दुल सत्तार अंसारी, मोहम्मद सलीम अंसारी, जहीरुद्दीन अंसारी को सदस्य बनाया गया। नाजिम अंसारी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से समिति को मजबूत करने का आह्वान किया। हमारा संगठन बुनकर मजदूर विकास समिति समाज को जोड़ने, समाज को मुख्य धारा में लाने, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हम गांव-गांव में जाकर के कमेटी गठन करने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हम ताकत में नहीं आएंगे, और जब तक ताकत में नहीं आएंगे हमारे मसले हल नहीं होंगे। क्योंकि जो कौम सियासी शऊर और सियासी समझ नहीं रखती वो कौम गुलामी करती। कर रहे नहीं कर रहे। इतनी बड़ी अक्सरियत होने के बावजूद आज हम सबसे पिछड़े पायदान पे खड़े हैं। कोई भी राजनीतिक दल ना तो हमें सम्मानजनक पद देने के लिए तैयार है, ना टिकट देने के लिए तैयार है। तो अब ये हमारा एजेंडा है कि अभी तक हमें अलग अलग राजनीतिक दलों को मजबूत करने का, उन्हें सत्ता में लाने का काम किया है, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। अब हम ये चाहते हैं अब हम अपने समाज को मजबूत करने का और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की मोहब्बत और नफरत हमें नुकसान के अलावा और कुछ नहीं दे रही। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी पार्टी हमें आगे लाने का काम करे, हमारे मसलों को हल करने का काम करे, हमारे दीनी इदारों की हिफाजत करने का जिम्मा, हमारी जान माल, हमारे कारोबार की हिफाजत करने का जो जिम्मा ले, हम उसके साथ चलें। होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी तक वोट हमने कैसे दिया? किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए। अब हम आगे वोट अपने आप को मजबूत करने के लिए करेंगे। जो भी राजनीतिक दल हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का, मुख्य धारा में लाने का काम करेगा, हम उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और जो नहीं करने का हम उसे बायकॉट करेंगे। और ये कब होगा? जब हम लोग जुड़ेंगे, क्योंकि एकता की बड़ी ताकत है, एकता में बल है। मेरे भाइयों, अपने बेहतर मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सबको खड़ा होना पड़े, क्योंकि अभी तक सभी राजनीतिक दलों ने हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। जब इलेक्शन आते हैं बड़े बड़े लुभावने हमसे वादे किए जाते हैं, और सत्ता में आ जाने के बाद कोई हमारी सूद नहीं लेता। ये लेता है? बताइए। तो आखिर कब तक हम लूटते खुजते रहें? अब वक्त आ गया है कि हम जो हमें मजबूत करे, जो हमें आगे बढ़ाए, हम उसका साथ दें, और जो हमसे गद्दारी करे, जो हमसे धोखा करे, उसे बाहर निकालने का काम होना चाहिए नहीं चाहिए। तो इंशाअल्लाह संगठन आपका हर स्तर से समाज को जोड़ने, समाज को हर स्तर से आगे लाने का काम कर रहा है। और इंशाअल्लाह हमने ये अहद किया है, हमारे जो वालिद मोहतरम, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री जनाब शहाबुद्दीन अंसारी साहब,
35 साल अपनी जिंदगी के कौम को आगे बढ़ाने, कौम को जोड़ने के लिए कौम पर कुर्बान कर चुके हैं और पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ। नहीं, कोई उंगलियां तो किसी पे भी उठा सकता है, वलियों पे उंगली उठी है, नबियों पे उंगली उठी है, मगर कोई गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि जो वक्त में मंत्री रहा हो और कोई कैबिनेट मंत्री उनके हाथ पर हो, बहुत मोटी रकम इकट्ठा कर सकते हैं, मगर कौम के साथ गद्दारी नहीं। 2012 से मैंने इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया, जो मेरे वालिद साहब ने मिशन को बढ़ाया था, समाज को जोड़ने, समाज को मजबूत करने, समाज को लुटने खुसने से बचाने के लिए, समाज को सामाजिक और हिस्सेदारी, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए, समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, समाज के वजूद को बचाने के लिए, उसी मिशन को 2012 से हमने शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह गांव-गांव में हम जा करके लोगों को बीच में जगाने का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मस्जिद के अंदर बैठा हूं, मैं आपसे, आपके बीच में वादा करता हूं, जब तक हमारे शरीर के अंदर खून का एक एक कतरा बाकी है, हम कौम की ईमानदारी सच्चाई के साथ आवाज को उठाते रहेंगे, लड़ाई को लड़ते रहेंगे। कोई भी राजनीतिक दल हो, हमें कितना बड़ा लालच दे, कितना बड़ा पद दे, अगर उससे कौम को नुकसान है तो ऐसे पद पे हम लात मारने में सेकंड नहीं लगाएंगे। और जहां कौम को फायदा होगा वहां इंशाअल्लाह हम चलने का काम करें, क्योंकि कौम को जरूरत है ईमानदार सच्चे रहबर की, जो हर स्तर से इन्हें आगे बढ़ाने, इन्हें मजबूत करने का काम कर सके। है कि नहीं है, बताओ भाई। तो इंशाअल्लाह ताला यहां के एक कमेटी का गठन हो और ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़े, ताकि संगठन आपकी ईमानदारी सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बन